हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 लेसन 2 डीड्स ब्रिंग दियर रिजल्ट। कर्म ही फल लाते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं उसी के आधार पर आपको फल मिलता है। इस कहानी में राजा दशरथ जी अपने पत्नी कौशल्या जी को बताते हैं, जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास चले जाते हैं तो अपने जवानी की कहानी बताते हैं। चलिए देखते हैं कहानी में क्या है, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। राम लक्ष्मण एंड सीता हैड गॉन टू द फॉरेस्ट, यानी राम लक्ष्मण और सीता जंगल चले गए थे। किंग दशरथ हार्ट वाज हैवी एज ही थॉट ऑफ हिज बिलव्ड वन। राजा दशरथ का मन बहुत भारी था क्योंकि उन्हें अपने प्रियों की याद सता रही थी। एंड ऑफ द क्रूअल फेट that had separated him for his dearest son राम, तथा अपने भाग को कोस रहे थे जिसने कि उन्हें अपने प्रिय पुत्र राम से अलग कर दिया था। कौशल्या हिज क्वीन वाज सिटिंग बिसाइड हिम। कौशल्या उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी, यानी कौशल्या उनके पास बैठी थी। The old king was very sad. बूढ़े राजा बहुत दुखी थे। He remembered scenes of his young life. उन्हें अपने जवानी के दृश्यों की याद आ रही थी। He told his queen an old story that he had never forgotten. उन्होंने अपनी पत्नी को एक बहुत पुरानी कहानी सुनाई जिसे कि वो कभी भूल नहीं पाए थे। He said that the deeds we do. उन्होंने कहा कि हम जो भी कार्य करते हैं, whether they are good or bad, bring their results reward or suffering. चाहे अच्छे हो या बुरे, उनका परिणाम पुरस्कार या दुख के रूप में सदैव मिलता है। द प्लान ऑफ नेचर गॉड रन्स थ्रू ऑल थिंग्स। प्रकृति की यह योजना सभी वस्तुओं के लिए है, या भगवान की यह योजना सभी वस्तुओं के लिए है। देन सैड किंग टोल्ड कौशल्या हिज ओल्ड स्टोरी। तब दुखी राजा ने अपनी पुरानी कहानी कौशल्या को बताई। ही सेड व्हेन आई वाज यंग। उन्होंने कहा जब मैं युवावस्था में था, यानी जब मैं जवान था। आई वाज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ शूटिंग। मैं धनुर्विद्या में निपुण था, यानी धनुष विद्या में महान था। I could hit even unseen target, judging my aim only by sound. मैं आवाज़ सुनकर बिना देखे उस दिशा में निशाना लगा सकता था। One day he added, when I was near a river. उन्होंने बताया एक दिन मैं जब नदी के पास था। I heard sound इन द वाटर नियर बाय। मुझे पानी में कुछ आवाज़ सुनाई दी। आई थॉट दैट देयर वाज सम वाइल्ड बीस्ट दैट वाज ड्रिंकिंग वाटर। मैंने सोचा शायद कोई जंगली जंतु नदी में पानी पीने आया था। आई एम्ड एट द अनसीन मार्क एंड शॉट एन एरो। मैंने
आवाज़ की ओर निशाना लगाकर तीर छोड़ दिया। बट ओह, इट वॉज अ ह्यूमन क्राई ऑफ पेन। परंतु नहीं, यह आदमी के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ थी। इन हेस्ट एंड हॉरर, मैं जल्दी और डर से। आई रश्ड टू द रिवर बैंक, मैं नदी के किनारे की ओर भागा। आ पुअर हर्मिट बॉय ले डाइंग बिसाइड हिज वाटर पॉट, एक गरीब लड़का अपने पानी के मटके के पास मरणावस्था में था। आई हैड हिट द बॉय अननोइंगली विथ माई एरो, मैंने अपने तीर से अनजाने में एक लड़के को मार दिया था। ओ कौशल्या, व्हेन आई वेंट टू हिम, कौशल्या, जब मैं उसके पास गया। ही आस्क्ड मी इन अ वेरी फेंट वॉइस, उसने मुझे धीमी आवाज़ में कहा। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू दैट यू शुड स्ले मी अ पुअर हर्मिट सन, ये तुमने क्या गलत किया है, एक गरीब साधु के लड़के की हत्या कर दी है। माई पेरेंट्स आर ओल्ड एंड ब्लाइंड, मेरे माता पिता बूढ़े और अंधे हैं। दे आर थर्स्टी एंड हेल्पलेस, वे असहाय और प्यासे हैं। प्लीज गो टू देम, कंफर्ट देम एंड आस्क देम देयर पार्डन, कृपया उनके पास जाओ, उन्हें सांत्वना दो और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो। देन आई ड्रा आउट द फेटल एरो ऑफ हिज चेस्ट, तब मैंने वह घातक तीर उसकी छाती से निकाला। एट एज इट वाज गिविंग हिम ग्रेट पेन, क्योंकि उसे दर्द का अनुभव हो रहा था। द पुअर बॉय फेल बैक एंड डाइड, वह लड़का पीछे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। I filled the boy's water pot and reached his blind parents, मैंने उस मटके में पानी भरा और उनके अंधे माता पिता के पास पहुंचा। कम माय डियर सन, कम माय डियर सन, सेड द ब्लाइंड फादर, उसके अंधे माता पिता ने कहा, आओ मेरे प्यारे पुत्र आओ। फर्स्ट गिव वाटर टू योर मदर, पहले अपने माता जी को पानी दो। बट वाई आर यू साइलेंट माई बॉय, परंतु तुम चुप क्यों हो बेटा। इन अ ग्रेट डिस्ट्रेस आई टोल्ड देम, बड़े संकट में मैंने उनसे कहा। हु आई वॉज एंड व्हाट आई डन टू देयर सन, मैं कौन था और मैंने उनके बेटे के साथ क्या किया। हियरिंग इट दे वर सो ग्रीफ स्ट्रिकन दैट दे वर सेंसलेस फॉर अ टाइम, यह सुनकर वे इतने दुखी हो गए कि कुछ समय तक वे मूर्छित अवस्था में रहे। When they came to senses, they went to the river bank where their son was laying dead. जब वे होश में आए तब वे नदी किनारे पर गए जहां उनका पुत्र मृत्यु अवस्था में पड़ा था। They sat beside the deeds, they sat beside the dead's body of their son and wept for a long time. वे अपने पुत्र के मृत शरीर के पास बैठकर बहुत देर तक विलाप करते रहे। When the funeral rites of the boy were over, the old man said to me, जब लड़के का अंतिम संस्कार हो गया तब बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा,
sorrow for the loss of a son is the deepest grief for one's parents. किसी भी माँ बाप के लिए अपने पुत्र को खोना जीवन का सबसे बड़ा दुख है. You shall also weep like me one day for the son that is loved and lost. तुम भी अपने पुत्र के वियोग में एक दिन मेरी तरह विलाप करोगे. Having thus spoke, both the father and the mother perished in the lighted fire beside their son. यह बोलने के बाद उन्होंने भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए. दशरथ was then silent for a time, and then spoke again. दशरथ कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात बोले. Many years have passed since then. इस घटना को बीते वर्षों हो गए हैं. Now the time has come for me to atone my sin. अब समय आ गया है कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूं. राम my eldest and dearest son has gone from me. मेरा सबसे बड़ा और प्यारा पुत्र मुझसे बिछड़ गया है. With his dear younger brother लक्ष्मण and his wife सीता, तथा उसके साथ लक्ष्मण और सीता भी साथ चले गए हैं. It is the deepest grief for me. यह मेरे लिए सर्वाधिक दुख के क्षण हैं. कौशल्या now I am laying. कौशल्या मैं अब जा रहा हूँ. Thus the spirit of Dasarath flew away. तब दशरथ की आत्मा चली गई. It was his atonement of his past deeds. यह उनके पुराने बुरे कार्य का प्रायश्चित था. तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग को पढ़ने में आसान रहे.